हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेज पर। आज हम क्लास 10th के बायोलॉजी का पहला चैप्टर, पहला लेसन जैव प्रक्रम में पोषण के विषय में पढ़ेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और इस चैप्टर से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पहले सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, जब अच्छा लगे तो बाद में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीवों के मुख्य लक्षण हैं? आप लोग पहले कोशिश कीजिएगा जवाब देने का, उसके बाद फिर हम जवाब देंगे। तो श्वसन जो है सजीवों का एक मुख्य लक्षण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? तो जीव द्रव में। किसमें? जीव द्रव में। तीसरा, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है अर्थात बचाव होता है, उसे क्या कहते हैं? तो जैव प्रक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। चौथा क्वेश्चन, कौन स्वपोषी होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। 5वां नंबर, प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज पदार्थ का निर्माण होता है तथा उप उत्पाद के रूप में क्या बनता है? ऑक्सीजन। उप उत्पाद के रूप में क्या बनता है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुख्य रूप से ग्लूकोज निर्माण होता है, लेकिन उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है। अगला 6ठा नंबर, गोबर छत्ता, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक में किस प्रकार का पोषण होता है? तो मृतजीवी पोषण। 7वां नंबर, पौधों में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसमें होती है? क्लोरोफिल वर्णक में। 8वां नंबर, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में अर्थात प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में गैसों
जैसे CO2 और O2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान किन अंगों द्वारा होता है? मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पेड़ पौधों में जो गैस CO2 और O2 का आदान प्रदान किन अंगों द्वारा होता है? तो पत्तियों में उपस्थित रंध्र या स्टोमाटा द्वारा। 9वां नंबर, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? इनामेल। 10वां नंबर, अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है? तो भोजन रसधानी में। किस अंगक में? भोजन रसधानी में। लेकिन अगर पूछता कि अमीबा में पाचन की क्रिया के दौरान वह भोजन किससे पकड़ता है, तो कुटपाद से। या अमीबा में भोजन का ग्रहण और बहिष्करण किसके द्वारा होता है, तो कुटपाद से। अगला 11 नंबर, मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ अर्थात शुरू होती है कहाँ से? मुख गुहा से अर्थात मुख से। बारह नंबर, मनुष्य में कौन अवशेषी अंग होता है? एपेंडिक्स तथा सिक्कम। एपेंडिक्स तथा सिक्कम जो होते हैं मनुष्य के अवशेषी अंग होते हैं। मनुष्य के शरीर में इनका कोई कार्य नहीं होता है। तेरह नंबर, अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। अमीबा का आकार कैसा होता है? अनिश्चित। एवं इनमें भोजन का ग्रहण तथा बहिष्करण किसके द्वारा होता है? अर्थात अमीबा में भोजन का ग्रहण तथा बहिष्करण किसके द्वारा होता है? एवं अमीबा भोजन किससे पकड़ता है? तो कुटपाद से या पादप से। कुटपाद को पादाप भी कहते हैं। चौदह नंबर, इनमें किस रचना के कारण मुख गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जाता है? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस के कारण। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है? चाइल। क्या कहलाता है? चाइल। 16 नंबर, अंत में अपचा भोजन। अपचा लिखा है। अपचा भोजन मल के रूप में अस्थायी तौर पर किसमें संचित रहता है? तो रेक्टम में। सत्रह नंबर,
मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? आठ से 10 मीटर। 8 से 10 मीटर। अगला 18 नंबर, प्रकाश संश्लेषण तथा स्वपोषण की प्रक्रिया किसमें होती है? तो सभी हरे पौधे में। अगला 19 नंबर, लार इनमें किस ग्रंथि का स्राव है? अर्थात लार का स्राव किस ग्रंथि से होता है? पैरोटिट ग्रंथि से। किससे? पैरोटिट ग्रंथि से। अगला 20 नंबर, दांतों की सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थायी परत क्या कहलाता है? दंत प्लाक। क्या कहलाता है? दंत प्लाक। आगे 21 नंबर, कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है? तो गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। आगे 22 नंबर, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल या पर्णहरित के कारण। क्लोरोफिल या पर्णहरित के कारण। अगला 23 नंबर, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत या लीवर। यकृत या लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत या लीवर से पीत रस का स्राव होता है, निर्माण होता है। 24 नंबर, मानव आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? तो छोटी आंत या उसी को क्षुद्रांश कहते हैं। छोटी आंत या क्षुद्रांश की जो लंबाई होती है सबसे अधिक होती है। 25 नंबर, अस्टोमाटा अर्थात रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? द्वार कोशिका। इसी को गार्ड सेल भी कहते हैं। द्वार कोशिका या गार्ड सेल। 26 नंबर, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। तो ऑक्सीजन के कितने अणु? 6 अणु। कितने अणु? 6 अणु। आगे 27 नंबर, जीव शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक जीवित इकाई को क्या कहते हैं?
तो कोशिका या सेल, कोशिका या सेल कहते हैं। 28 नंबर, किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है? मतलब पौधे के किस भाग को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट को अंगक कहते हैं। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? अंगक। उनतीस नंबर, स्वपोषण तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। मतलब स्वपोषण या प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? यह एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। तो क्लोरोफिल या पर्णहरित की भी जरूरत पड़ती है, सूर्य का प्रकाश भी जरूरत पड़ता है, H2O मतलब जल का भी आवश्यकता होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होती है। अर्थात इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला 30 नंबर, वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत है? अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड पूछेगा, कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 तो 0.03%। लेकिन अगर यही बात किया जाए ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो होता है 21%। ऑक्सीजन कितना? 21%। अगर बात की जाए नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन बोले तो O, और नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन जो होता है 78%। क्या प्रतिशत? 78%। नाइट्रोजन 78%। और नाइट्रोजन जो होता है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कहेगा वायुमंडल सबसे ज़्यादा गैस कौन सा है? तो नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। आगे 31 नंबर, इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रास नली से जुड़ा होता है? निगल द्वार के द्वारा। आगे 32 नंबर, पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? क्रिया पूछ रहा है, किस क्रिया द्वारा होता है? तो विसरण द्वारा। किस प्रक्रिया या क्रिया द्वारा? विसरण द्वारा। अगला 33 नंबर, भोजन में मौजूद अर्थात उपस्थित प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित कर देता है अर्थात बदल देता है? तो पेप्सिन जो होता है भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। अगला 34 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के जीव के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो स्वाद कलिकाएं जो है स्वादों का पता लगाता है। आगे 35 नंबर, क्लोरोफिल वर्णक अर्थात रंजक का रंग होता है? तो हरा होता है। कैसा होता है? हरा।
36 नंबर, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो दिन में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? दिन में। कब होता है? दिन में होता है। सैंतीस नंबर, सभी सभी हरे पौधे कहलाते हैं। तो सभी हरे पौधे को उत्पादक कहा जाता है, क्योंकि हरे पौधे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं। अर्थात ये भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे उत्पादक कहा जाता है। 38 नंबर, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो जल से निकलता है। किससे निकलता है? जल से। 39 नंबर, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। आगे 40 नंबर, कोशिका में पावर हाउस किसे कहते हैं? अर्थात कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के नाम से किसे जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को। यदि हमसे पूछता आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को। आत्महत्या की थैली कहेगा तो लाइसोसोम को। इकतालीस नंबर, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू से अंत तक किसमें होती है? तो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट एक है किसमें? तो ग्रेना में। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में। किसमें? ग्रेना में। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में। 42 नंबर, किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? तो पत्तियों को। किसे कहते हैं? पत्तियों को जो है अंग कहा जाता है। 43 नंबर, अमीबा में पचा हुआ भोजन भोजन रसधानी से निकलकर किसमें पहुंचता है? तो कोशिका द्रव में। किसमें पहुंचता है? कोशिका द्रव में। 44 नंबर, किसे प्रकाश संश्लेषी इकाई कहा जाता है? तो क्लोरोफिल या पर्णहरित को। क्लोरोफिल या पर्णहरित को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। 45 नंबर, पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है। पूछेगा पैरामीशियम का आकार कैसा होता है? निश्चित। इसका शरीर किस प्रचलन अंगक से ढका होता है? मतलब पैरामीशियम का शरीर किस प्रचलन अंगक से ढका होता है? तो सीलिया से। किसे ढका होता है? सीलिया से। यदि हमसे पूछ दे कि अमीबा का प्रचलन अंग क्या है, तो कुटपाद। अमीबा का प्रचलन अंग पूछेगा तो कुटपाद। आगे 46 नंबर, मनुष्य का कौन सा अंग मुख गुहा से लेकर मल द्वार तक फैली होती है? तो आहार नाल। आहार नाल जो है मुख गुहा से लेकर कहाँ तक?
मलद्वार तक फैली होती है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सौर ऊर्जा को बदलते हैं। सौर ऊर्जा को किसमें बदलते हैं? तो रासायनिक ऊर्जा में। किसमें बदलते हैं? रासायनिक ऊर्जा में। अड़तालीस नंबर, अमीबा तथा पैरामीशियम कैसा जंतु है? तो अमीबा तथा पैरामीशियम जो है प्राणी समपोषी है, प्राणी समभोजी है, एक कोशिकीय है, अर्थात इनमें से सभी है। 49 नंबर, मनुष्य के अमाशय की दीवार से किस रस का स्राव होता है, अर्थात निर्माण होता है? तो जठर रस का। अमाशय से कौन रस का? जठर रस का निर्माण होता है। पचास नंबर, छोटी आंत की ग्रंथियां से निकलने वाला रस क्या कहलाता है? तो आंत्र रस। छोटी ग्रंथियां से, छोटी आंत से निकलने वाली ग्रंथियां से आंत्र रस या सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। आंत्र रस या सक्कस एंटेरिकस। 51 नंबर, आहार नल के किस भाग में पाचन की क्रिया नहीं होती है? ग्रास नली में। ग्रास नली में पाचन क्रिया नहीं होती है। 52 नंबर, काइम अमाशय के पाइलोरिक छिद्र के द्वारा किसमें पहुंचता है? छोटी आंत में। किसमें पहुंचता है? छोटी आंत में। 53 नंबर, कौन निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। HCl जो होता है निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। 54 नंबर, छोटी आंत तथा बड़ी आंत। छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है, उस नली को क्या कहते हैं? मतलब दोनों के बीच जो नली होता है उस नली को क्या कहते हैं? तो सिक्कम। क्या कहते हैं? सिक्कम। 55 नंबर, ग्रास नली की दीवार में संकुंचन तथा शीतलन। ग्रास नली की दीवार में संकुंचन तथा शीतलन की क्रिया को क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन। क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन। 56 नंबर, मुंह से अमाशय तक भोजन किसके द्वारा लाया जाता है? ग्रसिका या ईसाफोकस द्वारा। ग्रसिका या ईसाफेकस द्वारा, फेगस द्वारा। 57 नंबर, अमाशय में जब भोजन गाढ़े लेई की तरह हो जाती है तब उसे क्या कहते हैं? तो काइम। क्या कहते हैं? काइम। 58 नंबर,
मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? 3 जोड़ी। 59 नंबर, मनुष्य के आमाशय में HCl की अधिकता से कौन सा घाव उत्पन्न होता है? अर्थात मनुष्य के आमाशय में जब HCl की मात्रा बढ़ जाती है, अधिक मात्रा में उत्पन्न हो जाता है, तो कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तब पेप्टिक अल्सर हो जाता है। क्या होता है? पेप्टिक अल्सर। 60 नंबर, कौन आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियां को आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियां को HCl तथा पेप्सिन से बचाता है? तब म्यूकस या श्लेष्मा बचाता है। म्यूकस या श्लेष्मा बचाता है। 61 नंबर, पीत गाढ़े एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव होता है। पीत जो होता है गाढ़े एवं हरा रंग का कैसा द्रव? क्षारीय द्रव होता है। पीत रस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। कहाँ होता है? यकृत में, अर्थात लीवर में। आगे 62 नंबर, अमरवेल या मलेरिया परजीवी है। अमरवेल तथा मलेरिया परजीवी है, तो यह परजीवी होते हैं। कैसा होते हैं? परजीवी होते हैं। 63 नंबर, प्रकाश संश्लेषण में सभी हरे पौधे हरित कण मुख्य रूप से किस रंग के किरणों का अवशोषण करते हैं? तो लाल रंग के किरणों का अवशोषण करते हैं। 64 नंबर, नीफैंथिस डिस्किडिया यूट्रिकोलेरिया किस प्रकार का पौधा है? नीफैंथिस डिस्किडिया यूट्रिकोलिया किस प्रकार का पौधा है? तो कीटभक्षी पौधा होते हैं। कैसे होते हैं? कीटभक्षी पौधा, अर्थात जो कीटों को खाते हैं वैसे पौधे को बोलते हैं कीटभक्षी पौधा। आगे 65 नंबर, प्रोटीन को अंततः अमीनो अम्ल में रूपांतरण तथा प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम द्वारा। किसके द्वारा? ट्रिप्सिन एंजाइम द्वारा होता है प्रोटीन का पाचन, ट्रिप्सिन एंजाइम द्वारा। छियासठ नंबर, हमारे द्वारा खाए गए भोजन से व्युत्पन्न ऊर्जा अर्थात उत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में किस रूप में संचित रहता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। किसमें रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में। जंतुओं में किसमें रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में। आगे 67 नंबर, पेड़ पौधों में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित रहता है।
पेड़ पौधे कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है? तो मंड के रूप में। किसके रूप में? मंड के रूप में संचित रहता है।